हेलो एवरीवन, हम लेजर अकाउंट्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 119 पे जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वो डिटेल में देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द सम। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट ओनली। तो हमें बस एक ही लेजर बनाना है, दैट इज कैश, और जर्नल एंट्रीज सारे पास करने हैं। तो दो फॉर्मेट्स आपको बनाने हैं, एक तो जर्नल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हार्दिक एंड आपको ऐसे कैश अकाउंट बनाना है प्रॉपर फॉर्मेट में। ठीक है, ये होने के बाद नाउ वन बाय वन वी विल स्टार्ट पासिंग द जर्नल एंट्रीज। देखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 15,000 एंड मशीनरी 20,000। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट 15,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल। सो लेट अस राइट दिस एंट्री। अगर किसी को जर्नल एंट्रीज में कोई भी डाउट है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्रीज सिखाए थे आपको, बहुत ही इजी लैंग्वेज में सिखाया हुआ है, एक्सट्रीमली इजी टू अंडरस्टैंड। प्लीज गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट, आपके सारे डाउट्स जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। ऑलराइट, सो लेट अस राइट डेट इज 2019 July 1. Our entry is cash account debit. Amount is 15,000. Machinery account debit. Amount is 20,000 and to capital account. Amount is 35,000. Ration being cash and machinery brought into the business. ठीक है, क्लियर है? एकदम बेसिक एंट्री है। अभी हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम एंट्रीज पास करेंगे वैसे वैसे हम पोस्टिंग करने वाले हैं कैश अकाउंट में। तो पहला क्या है, कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया है 15,000 से। So let us go to our cash account. On the debit side, what is the date? July 1st. Amount क्या है? 15,000 रुपीज। जब भी डेबिट साइड पे लिखते हैं तो स्टार्ट करेंगे 2 से, ऑलराइट। और ऑपोजिट साइड पे क्या है? लेट अस सी दैट। कैश को डेबिट किया था, क्रेडिट साइड पे क्या है? देखो, क्रेडिट साइड पे कैपिटल है, तो हमें यहां पे लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, ओके। आगे, परचेज गुड्स फॉर 9,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। मतलब 9,000 पे हमने गुड्स खरीदे लेकिन हमें पैसा कितना देना पड़ा? 10% कम करके डिस्काउंट हमें मिला है। तो लेट अस कैलकुलेट दैट। 9,000 रुपीज माइनस 10% ऑफ 9,000, दैट इज हाउ मच? 900। अमाउंट कितनी बची? 8,100। व्हाट इज दिस? दिस इज द अमाउंट दैट हमारे कैश बाहर गया है बिजनेस में, और 900 इज द डिस्काउंट दैट वी हैव रिसीव्ड। अगर डिस्काउंट मिला है तो दैट इज माय इनकम, तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मेरी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज, टू कैश 8,100 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 900। ओके, सो लेट अस पास दिस एंट्री। July 4th, purchases account debit 9,000 टू कैश। कैश कितना गया है बिजनेस में से बाहर? 8,100 एंड टू डिस्काउंट, दिस इज द डिस्काउंट रिसीव्ड, इसलिए क्रेडिट किया है। मैंने डिस्काउंट से रिलेटेड सारे एंट्रीज बहुत क्लियरली समझाया है बच्चों। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू गो थ्रू दैट चैप्टर। तो डिस्काउंट कैसे होता है, कैश और ट्रेड, ये डिटेल में आपको समझ जाएगा। हमारी यहाँ पे नरेशन आएगा, बी गुड्स परचेस्ड at 10% कैश डिस्काउंट। ओके, अभी क्या करेंगे, हम कैश अकाउंट में जाएंगे और ये पोस्ट करने वाले हैं। देखिए, कैश को क्रेडिट किया हुआ है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम जाएंगे एंड व्हाट इज द डेट? डेट इज July 4th. अमाउंट इज 8,100।
करेक्ट। अभी जब हमने एंट्री पास की तो कैश को क्रेडिट किया था, हमें पता है जब हम पोस्टिंग करते हैं तो ऑपोजिट साइड पे क्या है वो देखते हैं। ऑपोजिट साइड पे मतलब डेबिट साइड पे क्या है, परचेजेस है, राइट। तो हमें अभी परचेजेस यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट में। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। अंडरस्टूड, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अमर 3000 रुपीज। गुड्स बेचे हैं हमने तो हमारी एंट्री क्या आएगी, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सो लेट अस राइट दिस एंट्री ऑन द 9th, July 9th, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, amount is 3000 rupees. Narration being goods sold to Amar on credit. आपको ऐसे डॉट डॉट नहीं देना है, प्रॉपर आपको लिखना है नरेशन, ठीक है। ओके, आगे क्या है, लेट्स सी। डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ 700 एज फ्री सैंपल्स। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये मैंने जब आपको जर्नल एंट्रीज का लेक्चर पढ़ाया था तभी मैंने बहुत क्लियरली समझाया था। जब भी गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर जाते हैं हम करेंगे परचेजेस को क्रेडिट, राइट। और ये फ्री सैंपल्स क्यों देते हैं, बिकॉज वी आर एडवर्टाइजिंग आवर प्रोडक्ट्स। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, अमाउंट इज 700 रुपीज। July 12th, advertisement account debit 700 to purchases account 700 being goods distributed as free samples. ओके, आगे bought stationery for 550 for office use. स्टेशनरी अगर हमने बाय किया है तो हमारी एंट्री क्या आएगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और बिजनेस में से क्या बाहर गया, कैश गया है। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट इज 550 ऑन July 14th. तो 14th को हम लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट to cash account. What is the amount? 550 rupees. Narration being stationery purchased. ठीक है, तुरंत हम सेकेंड इफेक्ट दे देंगे हमारे कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाना है, देखिए टू कैश है, राइट। तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे बाय स्टेशनरी 550 रुपीज ऑन द 14th। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, दिस इज द क्रेडिट साइड, यहाँ पे 14th जुलाई बाय स्टेशनरी, अमाउंट इज 550 रुपीज। ऑलराइट, आगे रिसीव्ड 950 फ्रॉम धनश्री, अ कस्टमर whose account was earlier written off as bad debts. Now be very very careful. देखिए धनश्री हमारी कोई कस्टमर थी, उससे हमें पैसा नहीं आने वाला है ऐसे हमें कभी लगा था, तो तभी हमने कब क्या एंट्री पास की होगी, जब हमने उसे बैड डेट्स डिक्लेयर किया होगा धनश्री को, तब हमने क्या एंट्री पास की होगी, रिमेंबर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू धनश्री। जब हमने धनश्री को बैड डेट्स डिक्लेयर किया था दैट टाइम वी वुड हैव पास दिस एंट्री, क्लियर। तो जब हमने धनश्री को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब धनश्री से अभी पैसा आने वाला नहीं है, उसका जो ये लेजर अकाउंट बना होगा धनश्री का, वहां पे वो लेजर अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। हमने सोचा कि भाई अभी धनश्री का हमें बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो डेबिट बैलेंस हियर, हमने कर दिया अकाउंट क्लोज। अभी फ्यूचर में जाके हमें अभी पता चला दैट धनश्री से 950 रुपीज आने वाले हैं, तो पैसे हमें मिल गए, हालांकि हमने अकाउंट तो क्लोज कर दिया। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, कैश तो बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट को हमें डेबिट तो करना पड़ेगा।
नॉर्मल सिनेरियो में हम धनश्री को क्रेडिट करते थे, लेकिन धनश्री का अकाउंट यहाँ पे हमारा क्लोज हो चुका, अभी वापस क्रेडिट क्यों करें हम उसे? ऑलरेडी हमने जब बैड डेट्स डिक्लेयर किया तब क्रेडिट कर दिया था उसे, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? जब हमने बैड डेट्स डिक्लेयर किया धनश्री को, तो देखिए हमने ये बैड डेट्स के अकाउंट को डेबिट किया, करेक्ट? तो जब हमें पैसे मिले हैं तो हम बैड डेट्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ऑलराइट, ये जो हमने नुकसान दिखाया था यहाँ पे, अभी इनडायरेक्टली हम क्या बोलते हैं कि ये नुकसान हमारा कम हो गया, अभी नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है? तो बैड डेट्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो एक नए नाम से हमें क्रेडिट करना है, हम उसे बोलेंगे बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। मतलब जो हमने पहले बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिए थे, जब भी ऐसे कस्टमर से हमें पैसा मिलता है, हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, बैड डेट्स रिकवरी, और रिकवरी को हम क्रेडिट करते हैं। गेटिंग इट? कभी भी वो कस्टमर को वापस क्रेडिट करने की गलती मत करना बच्चों। वो जो कस्टमर है उसका अकाउंट हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया जब उसको हमने बैड डेट्स डिक्लेयर किया, तो बैड डेट्स जब हम रिकवर करते हैं तो बैड डेट्स रिकवरी को क्रेडिट करके कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। क्लियर? तो लेट अस डू दैट नाउ। अमाउंट इज 950 रुपीज, तो 18th को हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 950 टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। ये एक नया अकाउंट हमने खोला और यहां पे हम नरेशन लिखेंगे बी अमाउंट प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रीवियसली written off as bad debts covered। ठीक है, हमें कस्टमर से कोई भी लेना देना नहीं है, कि अकाउंट को हमें हाथ भी नहीं लगाना है। ठीक है, कैश अकाउंट को देखिए हमने अभी डेबिट किया है, तो हम अभी कैश के लेजर में जाएंगे यहाँ पे और उसे पोस्ट कर देंगे एंट्री को। एंट्री वॉज ऑन जुलाई 18th। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट 950। अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? दिस वाज अ ट्रिकी जर्नल एंट्री, बट आई होप आपको बहुत क्लियरली समझ गई होगी। ऑल राइट, आगे देखते हैं। अभिराम इनवॉइस्ड अस गुड्स वर्थ 3000। ये इनडायरेक्टली बोलना है दैट अभिराम ने हमें गुड्स सेल किए हैं, अभिराम ने हमें सेल किया, मतलब हमने क्या किया है? हमने परचेज किया है। हम जर्नल एंट्री हमारे बुक्स में लिख रहे हैं तो हम परचेज लिखने वाले हैं, ना कि सेल। ये अगेन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है? तो वी फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ परचेज, तो हमारी एंट्री क्या आएगी? परचेज इज अकाउंट डेबिट। कैश है क्या यहाँ पे? कैश इज नॉट इन्वॉल्व, सो परचेज इज अकाउंट डेबिट टू अभिराम 3000 रुपीज। ऑलराइट, लेट अस राइट दिस एंट्री। 21st को, on the 21st, purchases account debit 23,000 to Abhiram account 3,000. Narration: being goods purchased from Abhiram on credit. Okay? आगे क्या है? लेट्स सी। सेटल्ड अभिराम्स अकाउंट, ही अलाउड 5% कैश डिस्काउंट। मतलब अभिराम को हमने पैसे देके उसका अकाउंट सेटल कर दिया, मतलब फ्यूचर में अभी कुछ भी पैसा देना बाकी नहीं है। डिस्काउंट उसने हमें 5% अलाउ किया है, तो लेट अस सी 5% कितना आता है? 5% ऑफ 3000, दैट इज हाउ मच? 150 रुपीज। 3000 देना था, 150 डिस्काउंट मिल गया, तो बचा कितना? 2850। दिस इज द कैश दैट हैज गॉन आउट, हमने उतना पैसा उसे दिया। ये जो 150 है, दिस इज अ डिस्काउंट दैट वी हैव रिसीव्ड। अगर डिस्काउंट मिला है तो इसे हम करेंगे क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या आएगी? अभिराम अकाउंट डेबिट 3000, बिकॉज अभिराम का अकाउंट अभी सेटल करना है, पहले हमने उसे क्रेडिट किया था तो अभी 3000 से डेबिट कर देंगे। अभिराम अकाउंट डेबिट 3000 to cash 2850 and to discount 150, because डिस्काउंट हमारा
प्रॉफिट हो गया, हमारा इनकम हो गया. ऑलराइट, so let us write this entry on the 24th. Abhiram account debit 3000 rupees to cash account. कैश कितना गया बाहर? 2850 and to discount. हमारे लिए डिस्काउंट हमारा इनकम हो गया, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया. नरेशन बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन पेमेंट ऑफ कैश. ठीक है, आप डॉट डॉट मत करिए, प्रॉपर नरेशन लिखना है. ऑलराइट, अभी हम कैश के अकाउंट में जाएंगे. देखिए कैश को यहाँ पे किया हुआ है क्रेडिट, तो हमें कैश के अकाउंट में जाना है और अमाउंट इज हाउ मच? 2850. ऑलराइट, और ऑपोजिट साइड पे क्या है? कैश को तो क्रेडिट किया है, ऑपोजिट साइड पे अभिराम है, तो अभिराम को हम कैश के अकाउंट में लिखें. तो लेट अस गो टू द कैश अकाउंट फर्स्ट. यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हमें जाना है 2850, डेट इज 24th. ये किसको पैसा दिया? हमने अभिराम को दिया, सो बाय अभिराम अकाउंट. अंडरस्टूड? ऑल राइट, नेक्स्ट. Exchange goods worth 2500 against furniture of the same amount. मतलब क्या हुआ? फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया है, हमने फर्नीचर लिया, उसके बदले में हमने क्या किया? पैसे नहीं दिए, गुड्स दे दिए. मतलब इनडायरेक्टली हमने क्या किया? फर्नीचर परचेज किया और सेल्स किया, है ना. ये दोनों चीजें की हमने, लेकिन हमने उसे मर्ज कर दिया. एक बार्टर हुआ हमारे साथ. बार्टर सिस्टम में क्या होता? देखिए पहले कैश नहीं जाता था, हम गुड्स के बदले गुड्स देते थे. वही यहाँ पे हुआ है, हमने किसी को सेल किए और उसने हमें बदले में पैसा ना देते हुए फर्नीचर दे दिया है. तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर आया है, तो फर्नीचर को हम करेंगे डेबिट, और हमारा सेल्स हुआ है तो सेल्स को हमें करना पड़ेगा क्रेडिट. तो हमारी एंट्री क्या आएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अमाउंट कितनी है? 2500. समझ में आ गए? दो अलग अलग एंट्रीज को हमने अभी मर्ज कर दिया है. ऑलराइट, लेट अस पास दिस एंट्री ऑन द 27th. फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2500 to sales account 2500. Narration being goods exchanged for furniture. ओके, लास्ट क्या है देखिए अभी. withdrawn cash from ATM 5000 for office use and 3000 for personal use. मतलब ये हमारी कंबाइंड एंट्री आएगी. देखिए ऑफिस यूज के लिए अगर कुछ भी पैसा निकाला है हमने, वो तो क्या हो गया? हमारा कैश विड्रॉल हो गया. तो हमें यहाँ पे कैश हमारे बिजनेस में आ गया, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे. लेकिन जो भी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया वो क्या है? दैट इज आवर ड्रॉइंग्स. देखिए मैंने जब आपको ड्रॉइंग्स का जर्नल एंट्री समझाया था, उस लेक्चर में मैंने ये बहुत डिटेल में समझाया हुआ है. किसी को अगर कोई भी डाउट है, यू कैन गो एंड चेक दिस आउट. मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन. तो ड्रॉइंग्स को हमें करना पड़ेगा डेबिट. और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? बैंक में जो पैसा था वो तो कम हो गया इसके वजह से. सो दोनों भी सिनेरियोज में हमें क्रेडिट तो बैंक को करना पड़ेगा. तो हमारी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो लेट अस पास दिस एंट्री. कैश अकाउंट डेबिट 5000 rupees, drawings account debit 3000 rupees to bank account. Amount is 8000. Station being cash withdrawn from bank for office use and personal use. अभी ये कैश अकाउंट को डेबिट किया है तो हमें पोस्टिंग करना पड़ेगा कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे 5000 रुपीज. कौन से अकाउंट को लिखेंगे हम? देखिए डेबिट था ना, तो क्रेडिट साइड पे क्या है? लेट अस सी.
क्रेडिट साइड पे बैंक है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैंक 5000 रुपीज। ठीक है, तो लेट अस सी कैश अकाउंट का डेबिट साइड। यहाँ पे हम जाएंगे ऑन द 29th एंड टू बैंक अकाउंट अमाउंट इज 5000। तो अभी क्या करना है हमें, अभी हमें जर्नल और लेजर दोनों भी क्लोज करने हैं। तो जर्नल के डेबिट और क्रेडिट साइड के हम पहले टोटल कर लेंगे। लेट अस डू द टोटल्स। मेरी डेबिट कॉलम की टोटल आ रही है 65,700 और क्रेडिट कॉलम की भी टोटल आ रही है 65,700। ठीक है, अभी कैश अकाउंट में चलते हैं और दोनों भी साइड की टोटल देख लेते हैं। पहले रफ में लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड की मेरी टोटल है 20,950 और क्रेडिट साइड की मेरी टोटल आ रही है 11,500। डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो मैं यहां पे लिख दूंगी 20,950 ठीक है, और अभी बचा कितना 20,950 माइनस 11,500 कितना आ रहा है 9,450। दिस इज द बैलेंस इन द कैश अकाउंट। तो अभी देखिए मुझे लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड पे बिकॉज क्रेडिट साइड की टोटल कम है, तो यहां पे मैं लिख दूंगी 9,450। ऑलराइट, क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं इसलिए स्टार्ट करेंगे बाय से, बाय बैलेंस कैरीड डाउन ऑन द 31st। ठीक है, और जब अगले महीने की शुरुआत करेंगे इसे हम ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे 9,450। अगला महीना इज व्हाट अगस्त, अगस्त 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस इज हाउ माय कैश अकाउंट इज गोइंग टू लुक। आई होप ये बहुत क्लियरली समझ गया है बच्चों आपको। डू हिट द लाइक बटन, डू पास अ कमेंट सो दैट मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को कितने अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।